हेलो दोस्तों, आप लोगों को एक बोर्ड पर लिखा हुआ एक फ्लो चार्ट है जो भारत की विभिन्न वायसराय के बारे में हमको अवगत कराएगा। ये जो फ्लो चार्ट है, इसके माध्यम से हम भारत के विभिन्न वायसराय और उनके शासनकाल में क्या क्या होता है उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने की संभावना है। ठीक है, तो आते हैं क्विक रिवाइज करते हैं आप लोगों को। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय होता है और तथा भारत का अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में जाना जाता है, जिसका कार्यकाल 1856 से 1862 के बीच में होता है। इन्हीं के शासनकाल में 1857 का विद्रोह भी होता है। ठीक है, उसके जस्ट बाद आते हैं लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो का शासनकाल 1869 से 1872 के बीच में होता है। इनके शासनकाल में देखिए पहली बार भारत में जनगणना शुरू की जाती है। इसके बाद में तीसरे नंबर पर आते हैं लॉर्ड रिटन। लॉर्ड रिटन का जो कार्यकाल रहता है दोस्तों 1876 से 1880 के बीच में रहता है। इनके शासनकाल में एक महत्वपूर्ण घटना होती है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। इस एक्ट के माध्यम से अंग्रेजी शासन ने भारतीय पत्रकारिता को दबाने का भरपूर प्रयास किया और इन्होंने इसमें ये एक्ट ऐसा प्रावधान था जिसमें इन्होंने लिखवाया था कि अगर कोई भी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कुछ भी लिखते हैं तो आपका प्रेस बंद कर दिया जाएगा, आपकी प्रेस संपत्ति को पूरी तरह से जब्त कर ली जाएगी। इसके बाद में आते हैं लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1880 से 1884 के बीच में होता है। इनके शासनकाल में एक महत्वपूर्ण घटना होती है जो स्थानीय स्वशासन की शुरुआत होती है। जो जनगणना लॉर्ड मेयो ने शुरू की थी उसको नियमित रूप से लागू करने का श्रेय लॉर्ड रिपन को भी जाना जाता है और लॉर्ड रिपन को भारत का एक उद्धारक भी माना जाता है। जो लॉर्ड रिटन के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट इन्होंने बनाया था उसको रद्द करने का प्रयास लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में होता है। अब उसके बाद में आते हैं लॉर्ड डरफिन। इनका कार्यकाल देखते हैं मित्रों 1884 से 1888 के बीच में होता है। इनके शासनकाल में क्या घटना होती है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है जो 1885 में होती है। इसके संस्थापक आप जानते हैं डॉक्टर HO के नाम से जानते हैं। इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 में इनके शासनकाल होता है। इनके शासनकाल में बंगाल का विभाजन होता है और भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। इसके जस्ट बाद हार्डिंग सेकेंड इनको बोला जाता है। इससे पहले भी एक हार्डिंग थे। इनका 1910 से 1916 के बीच में कार्यकाल होता है। इनके शासनकाल में जो बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था उस बंगाल विभाजन को रद्द कर देते हैं और उसके बाद में जो कोलकाता पहले भारत की राजधानी हुआ करती थी, अब उसको दिल्ली बनाया गया 1912 में। इसके बाद में आते हैं चेम्सफोर्ड के बारे में। चेम्सफोर्ड का कार्यकाल दोस्तों 1916 से 1921 के बीच में होता है। इनके शासनकाल में रोलर एक्ट आता है और जलियांवाला बाग हत्याकांड इन्हीं के शासनकाल में 1919 में होता है। रोलर एक्ट एक ऐसा एक्ट होता है जिसमें बेगर मुकदमा दायर किए बेगर संदिग्ध अवस्था में ही लोगों को उठाया लिया जा सकता था, जिससे उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाया जा सके। इसके बाद में आते हैं लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन के कार्यकाल 1926 से 1931 के बीच में होता है। इनके ही शासनकाल में साइमन कमीशन आता है। अब 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी शुरू होता है। इसके बाद में आते हैं विलिंगटन। विलिंगटन का शासनकाल मित्रों 1931 से 1934 के बीच में होता है। इनके ही शासनकाल में भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित किया जाता है। इसके बाद में आते हैं लॉर्ड लिंगथो और इनका जो कार्यकाल रहता है 1936 से 1943 के बीच में होता है। इन्हीं के शासनकाल में भारत छोड़ो आंदोलन और क्रिप्स मिशन और पहली बार भारत में आम चुनाव होता है। इसके बाद में सबसे अंतिम वायसराय के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन को जाना जाता है, जिनका भारत की आज़ादी और भारत पाकिस्तान के बंटवारे में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिनका कार्यकाल 1947 से 1948 के बीच में होता है। तो धन्यवाद, उम्मीद करेंगे कि आप लोग समझ चुके होंगे। धन्यवाद।